हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ। बात है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने अपने काले मंसूबे दिखाते हुए कश्मीर को लेकर युद्ध शुरू कर दिया। ये युद्ध 1 वर्ष 2 मास 1 सप्ताह अर्थात 1 जनवरी 1949 तक चला। एक तरफ युद्ध चल रहा था, जवान अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कोई अपने लालच को साध रहा था। युद्ध के दौरान सेना ने जीपों और हथियारों की मांग की। 1948 में श्री वी के कृष्णन मेनन ने, जो कि यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त थे, एक विवादास्पद कंपनी जिसकी की कुल पूंजी मात्र 605 पाउंड थी के साथ लिखित समझौता करते हुए 2000 नवीनीकृत जीपों का अर्थात सेकंड हैंड जीपों का ऑर्डर कर दिया। उन्होंने सरकारी प्रक्रियाओं की अनदेखी की। किसी उच्चायुक्त को इस तरह के समझौते करने का अधिकार नहीं था। यह सौदा 300 पाउंड प्रति जीप के हिसाब से किया गया। इस मूल्य में सेकंड हैंड जीपों को लेने से बढ़िया अमेरिका अथवा कनाडा से नई जीपों को लेना ज़्यादा उचित होता। बात यहीं ख़त्म हो जाती तो भी ठीक था। हद तो तब हो गई जब कंपनी ने पहले सप्लाई 9 माह बाद 1949 में 155 जीपें मद्रास बंदरगाह पर की और ज़्यादातर जीपें चतुर्थ श्रेणी की थी। रक्षा मंत्रालय ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कंपनी की डिलीवरी को निलंबित कर दिया। एंटी स्टेट्स नामक कंपनी से संपर्क नहीं कर पाने के कारण मेनन ने 1007 जीपों के लिए SCK एजेंसीज के साथ समझौता कर लिया। नया अनुबंध 458.10 पाउंड प्रति जीप पर हुआ। अनुबंध के तहत पुराने अनुबंध से हुए नुकसान की भरपाई कंपनी को करनी थी, पर बाद में वह मुकर गई। इस कंपनी ने भी 2 साल में मात्र 49 जीपों की डिलीवरी की। आप सोचिए, एक तरफ सेना को कहाँ जीपों की जरूरत है और वहाँ 2.5 साल तक में भी सेना को जीपें नहीं मिली। बहुत हो हल्ला मचने के बाद एंगर उप समिति ने मामले की जांच की और 9 अप्रैल 1951 को नेहरू को रिपोर्ट सौंप दी गई। लोक लेखा समिति ने संज्ञान लिया और 2 उच्च न्यायपालिका द्वारा मामले की औपचारिक जांच की सलाह दी। 13 दिसंबर 1954 को सरकार ने समिति को पुनर्विचार करने को कहा, पर 30 सितंबर 1955 में गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने विपक्ष के विरोध के बाद भी मामले को बंद कर दिया। बाद में 3 फरवरी 1956 को मेनन को जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। यही नहीं, 1959 में उन्हें रक्षा मंत्री भी बना दिया गया। जिस समय भारत के साथ चीन का युद्ध चल रहा था, उस समय मेनन भारत के रक्षा मंत्री थे। धन्यवाद।